बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों और इनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा है कि बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। अता तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा किया, मगर तालिबान ने शाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत ना दी। अता तारड़ का कहना था कि अफगान वफ्द ने बार बार गुफ्तगू की असल मसले से रुख मोड़ा और कलीदी नुक्ते से इनहराफ किया। पाकिस्तान ने जो शवाहिद पेश किए वो काफ़ी और नाकाबिले तरदीद थे। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों को रोकवाना था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पैगाम में कहा है कि तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों और इनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम को दहशतगर्दी से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने डायलॉग में सहूलत फराहम करने पर कतर और तुर्किया से इज़हार तशक्कुर किया और इस बात पर भी दोनों ममालिक का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्द प्रॉक्सीज पाकिस्तान के खिलाफ लिवरेज के तौर पर इस्तेमाल करने से बाज रखने के लिए कायल करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरान में अफगान नायब वज़ीर दाखिला इब्राहीम सदर से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी का कहना था कि हम बरादर मुल्कों की तरह इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अफगान नायब वज़ीर दाखिला इब्राहीम सदर से मुलाकात तेहरान में इक़्तिसादी तावन तंजीम के वज़राए दाखिला इजलास के मौके पर हुई। इस मौके पर ईरानी टीवी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि इख्तिलाफात तो घरों में भी होते हैं, हम बरादर मुल्कों की तरह इन्हें मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। इससे कबल मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरानी सदर ने मुलाकात में खित्ते में कशीदगी को कम करने और किसी भी तनाज़ा से बचने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तिलाफात के हल के लिए हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। ईरानी सदर का कहना था कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमें कशीदगी को कम करने और किसी भी तनाज़ा से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये पैगम्बर इस्लाम का वाज़िया हुक्म है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग में 7 तैयारे मार गिराए जाने का तस्करा कर दिया। जापान के दारुल-हुकूमत टोक्यो में बिजनेस लीडर से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान 7 नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए। सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ज़्यादातर जंगें टैरिफ की मदद से रुकवाई और इस तरह उन्होंने दुनिया के बहुत खिदमत की है। अमरीकी सदर का कहना था कि जंगें रोकने में 7% हिस्सा तजारत का है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल से कहा कि अगर आपने जंग की तो अमेरिका आपसे तजारत नहीं करेगा और इसी तरह 24 घंटे में दोनों मुल्कों के दरमियान मामला ख़त्म हो गया। सदर ट्रंप का कहना है कि हमने अपना दिफा इस्तेमाल किया क्योंकि वो हमसे तजारत चाहते हैं और हैरान कुन था कि कितनी जल्दी वो अमेरिका के साथ मुआहदों के काबिल हो गए। सदर ट्रंप ने कहा है कि दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं। एटमी जंग की सूरत में इसरात हर तरफ फैलते और इस तरह के नतीजे में लाखों लोग मारे जाते। हम खुश हैं कि उन्होंने जंग रोक दी। चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश के मामून खसूसी खजाना अनीसुज़्ज़मान चौधरी ने वज़ीर मुमलिकत खजाना रेलवे बिलाल अज़रकियानी से वज़ारत खजाना में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के नए मौक़े की तलाश पर इत्तफ़ाक़ करते हुए मुश्तरका तरक्की के अहदाफ़ के लिए शराकत दारी के अमल को तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा तजारत में इजाफ़े, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और इक़्तिसादी शोबों में वसी तर ताउन के फ़रोग़ और ख़ास तौर पर राब्तों को बेहतर बनाने के लिए बराह रास्त पेट्रोलिंग पुलिस सोहाबा की जानिब से डीएसपी रफाकत अली की क़यादत में जीटी रोड सोहाबा पर स्मोक आगाही वाक़ का एहतमाम किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी, पेट्रोलिंग पुलिस और तालिब इल्मों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं सोहाबा से वहीद मलिक की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलिंग पुलिस सोहाबा की जानिब से पंजाब में बढ़ती हुई स्मोक की रोकथाम के लिए स्मोक से आगाही के सिलसिले में वाक़ का एहतमाम किया गया। इस वाक़े की क़यादत डीएसपी रफाकत अली ने की, जिन्होंने वाक़ के इख्तिताम पर वाक़ में शरीक शहरियों को स्मोक के नुकसानात के बारे में भी आगाह किया। और ये स्मोक बहुत ज्यादा खतरनाक है इस सीजन में। हर घर में ये बुखार, नज़ला, जुकाम
आंखों के मसले, गले के मसले, ये सारे आलूदगी की वजह से हो रही है। तो स्मोक बहुत ज्यादा होता है, खास तौर पे इधर हमारे इलाकों में और खासतौर पे पंजाब के इलाके में। उस सिलसिले में हम लोगों को ये आगाही वाक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, इसके नुकसानात बता रहे हैं, इससे कैसे बचना है, इसकी कैसे प्रिवेंटिव करनी है, इसकी क्या क्या तदाबीर है, उनके बारे में आप लोगों को ये 2-3 मिनट के लिए उनका कहना था कि स्मोक इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है, जिससे मुख्तलिफ मौसमी बीमारियां फैलती हैं, जिसमें नज़ला, जुकाम, बुखार और आंखों की बीमारियां शामिल हैं। हमें चाहिए कि स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करें। उनका मजीद कहना था कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और फसलों की बाकियात को जलाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनसे स्मोक में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। गाड़ियों की बर वक्त ट्यूनिंग करवा लेनी चाहिए और फसलों की बाकियात को जलाने के बजाय गड्ढे खोद कर दबा दिए जाए। कैमरा टीम के साथ वहीद मलिक, पक्की खबर, स्वावा। दीना के नवाही इलाके डजियाल में जमीन के तनाज़ा ने एक और जान ले ली। दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा इस वक्त शुरू हुआ जब जमीन की मलकियत पर तलब कलामी हुई। दीना से जुल्फकार कियानी की रिपोर्ट। झगड़े के दौरान सर पर डंडा लगने से मलक नवाज नमी मामर शख्स मौका पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक लाश को ताबीन में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जय वकूआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस हकाम का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मलक नवाज और मलक अफजल ग्रुपों के दरमियान ज़मीन का तनाज़ा कई रोज़ से चल रहा था, जिस पर पहले भी मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। जुल्फकार कियानी, पक्की खबर, दीना। सरगोदा के नवाही इलाके 33 चाक शुमाली में कमसन बच्चे के साथ मुबैना तौर पर बदफेली की कोशिश मुलजिम पर पहले भी 2 FIR का इंदराज हो चुका है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ सैयद जवार हुसैन काजमी से। जी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा के नवाही इलाके 33 चक शुमाली में। यहाँ मुबैना तौर पर बताया जाता है 10-12 साल का बच्चा है गुलाम मुस्तफ़ा, और बदफेली की कोशिश की गई है। जिसने की है वो पहले भी रिकॉर्डर है, इंदराज है, उस पर 2-3 FIR इसी किस्म की दर्ज हैं। मुतासरा बच्चे के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो क्या कहेंगे। क्या कहेंगे आप? जी, ये पहले भी 2-3 वाक़े की है इसने, और पिंड वालों ने बोला छोड़ो, मतलब कुरान मजीद लेके गए हैं, वो राजीनामा कर दिया। अभी फिर किया है इसने, 2-3 पहले भी ये वाक़े किया है। 2-3 वाक़े हो चुके हैं? हाँ जी, पहले भी 2-3 वाक़े हो चुके हैं। पूरा क्या नाम क्या उसका? उसका नाम ताज़ीम उसका नाम है जी। मैं तो बहरीन में रहता हूँ, तो अभी मैं आया हूँ कल रात को। तो आप क्या कहना चाहेंगे वज़ीर आला पंजाब को, IG पंजाब को? हमको इंसाफ दे जाना चाहिए। मैं पुप्पो की तरफ जा रहा था, वो आगे खड़ा हुआ था, खेल रहा था। मैं आगे चला गया, वो दूसरी तरफ से होकर आगे बंदों के डेरे से गुजरता, उधर बंदे बैठे थे। उन्होंने उससे पूछा भाई क्या किधर जा रहा, रुक बात सुन क्या हुआ है। ये भाग के आगे छुप गया। मैं जब उधर अपना और इसने मुझे पकड़ लिया, पकड़ के इसने मुझे मार के बाग में ले गया। इसने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया, तो इसने इसके पास छुरा भी था। ये कह रहा था मैंने तुझे मारना, जल्द बता, सीधी मुझे दे, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। ये फिर ऊपर से बंदा आ गया, उसने स्कूटर खलार कर देखने लगा किधर है, कौन है, कोई नहीं है, देखने लगा। फिर वो ऊपर चढ़ा, ये नीचे बैठ के देखने लगा। मैंने हाल पाई और ये भाग गया। फिर जी बिल्कुल, आपने देखा मुतासरा बच्चे के वालिद मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना यह है IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब इस बात का नोटिस लें और इनकी दादरसी करें। जी लाहौर पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। आज बुध के रोज़ लाहौर एक बार फिर दुनिया के सबसे आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। आलमी माहौलियाती इदारे IQAir के मुताबिक बुध के सुबह लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 403 रिकॉर्ड किया गया, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक सतह है। इसके मुकाबले में भारतीय दारुलहुकूमत दिल्ली का AQI 235 रहा। महकमा माहौलियात पंजाब के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज सुबह 6 बजे लाहौर के कई इलाकों में फ़िज़ाई मयार ख़तरनाक हद तक ख़राब था। कहनानू DT रोड और एजरटन रोड पर AQI 500 तक जा पहुंचा, जो इंतहाई मुज़र कैटेगरी में शुमार होता है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम
हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। रियाद सऊदी अरब ने दुनिया का पहला स्काई स्टेडियम बनाने का मंसूबा तैयार किया है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने नए तामीर होने वाले न्यूम शहर में दुनिया का पहला स्काई स्टेडियम बनाने का मंसूबा बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक 350 मीटर ऊंचाई पर बनने वाला ये स्टेडियम 2032 तक मुकम्मल होगा, जहां 2034 फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस खेले जाने का इम्कान है। अरब मीडिया का बताना है कि स्टेडियम में 40,000 अफराद के बैठने की जगह होगी। सोशल मीडिया पर स्टेडियम के डिज़ाइन के हवाले से वीडियोस और तस्वीर भी वायरल हैं। मज़ीद न्यूज़ रिपोर्ट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।